जंगल का हरा भरा मैदान, सभी जानवर और पक्षी बसंत पंचमी का पर्व मनाकर सभा में शेर सिंह का इंतजार कर रहे हैं। हवा में हल्की ठंडक है, रंग बिरंगे फूलों की खुशबू है और पक्षियों की मीठी चहचहाट सुनाई दे रही है। जंगल में सब आराम से बैठकर पार्टी की बातें कर रहे हैं। सभी जानवर सभा में बहुत खुश हैं। तभी शेर सिंह सभा में पधारते हैं। सभी जानवर शेर सिंह का स्वागत करते हैं। प्रणाम महाराज। शेर सिंह सभा को संबोधित करते हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आप सभी को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, आज हम सभी ने बसंत पंचमी का पर्व मनाया है। यह समय नए जीवन की शुरुआत और खुशी का समय है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि हमें एक दूसरे के साथ सद्भावना और प्यार से रहना चाहिए। याद रखिए, जब हम सभी एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो यही हमारे जंगल की असली ताकत बनेगा। अब रात बहुत हो चुकी है, आप सब अपने अपने घर लौट जाएं। सभी जानवर और पक्षी उत्साहित होकर शेर सिंह की बातों का पालन करते हैं और धीरे धीरे घर लौटने की तैयारी करते हैं। बसंत पंचमी का महोत्सव समाप्त होता है।
सब अपने अपने घर लौट गए हैं। लेकिन ये क्या? कुछ पशु पक्षी आपस में बातें कर रहे हैं। अरे वाह, क्या मस्त पार्टी थी, बहुत मजा आया। हाँ, मुझे भी बहुत मजा आया। पर मेरे मन में अभी भी एक प्रश्न है। वो क्या? हम बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं? चलो चलो माँ से पूछते हैं। हाँ, चलो। माँ, ओ माँ। माँ, हम बसंत पंचमी का पर्व क्यों मनाते हैं? बसंत पंचमी का त्योहार रंग बिरंगे फूल, हवा में मीठी खुशबू और मौसम में बदलाव का प्रतीक है। सर्दी के बाद गर्मी आनी शुरू हो जाती है। चलो चलो अब सब सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। ठीक है माँ। माँ चीकू सभी बच्चों को सोने का आदेश देती है। सभी बच्चे सो जाते हैं, लेकिन चंचल को नींद नहीं आ रही है और वह कोने में बातचीत कर रहे पक्षियों की बातें सुनने का प्रयास करती है। क्या दिन था आज। बसंत पंचमी की पार्टी में कितना मजा आया। सब पक्षी, सब जानवर, सब साथ में थे। वाकई बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब तो पंख भी थकने लगे हैं। घर भी बहुत दूर है। अब करें तो क्या करें? सच में दिन भर उड़ते नाचते गाते अब तो शरीर भी थक गया है। तुम्हारा घोंसला भी बहुत दूर है और मेरा भी। अब रात भी हो चुकी है और मुझे लगता है कि हम सबको यहीं पास के पेड़ पर सो जाना चाहिए। ये पेड़ बहुत अच्छा लग रहा है। देखो ना, मुझे लगता है हम इस पर आराम से सो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तुम ठीक कह रही हो बुलबुल बहन। घर तो बहुत दूर है और इस वक्त वापसी करना मुश्किल होगा। बस थोड़ा सा आराम कर लेंगे, फिर कल सुबह उठकर सब जल्दी अपने अपने घर को चलेंगे। तो ठीक है, आज रात यहीं रुकते हैं। और चंचल ये सुनकर माँ के पास जाती है। माँ, ओ माँ, सुना क्या? अरे चंचल, तुम कहाँ से आ रही हो? मैंने तुम्हें सोने के लिए कहा था ना। अरे माँ, मेरी बात तो सुनो। तोते और बुलबुल हमारे पेट पर सोने आ रहे हैं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई और हमारे पेट पर सोए। अरे चंचल, ये तो कोई बात नहीं हुई। पेड़ तो सभी जानवरों के होते हैं। हम सभी को यहाँ रहने और आराम करने का हक है। लेकिन माँ, ये तो हमारा पेड़ है ना। हमने इस पर अपना घर बनाया है। चंचल बेटा, समझो, पेड़ पर सोने का ये मतलब नहीं कि वो तुम्हारा घर छीन रहे हैं। जंगल में तो हर कोई एक दूसरे का साथी है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और चीकू गिलहरी सभी को पेड़ पर सोने का निमंत्रण देती है। सभी पक्षी पेड़ पर सोने के लिए जाते हैं। माँ की बातें सुनकर चंचल चुप तो हो गई, लेकिन फिर भी उसकी चंचलता पूरी तरह से शांत नहीं हुई। उसका दिल अब भी यही उम्मीद कर रहा था कि क्यों ना तोते और बुलबुल को थोड़ा तो परेशान किया जाए। खैर, चंचल खुद भी बहुत थकी हुई थी, तो चुपचाप जाकर सो गई। बसंत पंचमी का दिन समाप्त हुआ, पर चंचल के मन की उथल-पुथल वही की वही थी। उसका मन इतना विचलित हो गया कि वह पशु पक्षियों को परेशान करने लगी। चंचल तो शरारतों की रानी थी। उसका दिन तब तक शुरू नहीं होता था जब तक वे किसी को परेशान न कर ले।
बतख के तालाब में पत्थर फेंक देती, तो कभी खरगोश की गाजर चुरा लेती। आज भी अपने शरारती अंदाज में पूरे जंगल को सर पर उठाने के लिए तैयार थी चंचल। तो आइए देखते हैं आज चंचल की मस्ती से जंगल में क्या क्या हलचल मचती है। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। अरे सुना नहीं क्या, बसंत आ गया है, गर्मी आ रही है। सब नदी के पास जाते हैं। कुछ बतखें आराम से तैर रही हैं, मछलियां अटखेलियां कर रही हैं, कछुए भी आराम से धूप का आनंद ले रहे हैं। इसी बीच चंचल को एक शरारत सूझी और वो बतख के पास जाती है। अरे बत्तख बहन, पानी में इतनी देर क्यों तैर रही हो? क्या तुम्हें उड़ना नहीं आता? चंचल, हमें परेशान मत करो, हम अपनी मस्ती में हैं। अच्छा, तो थोड़ा और मजा लो। कहीं ये कुछ शैतानी तो नहीं करने वाली? इतने में चंचल तालाब में कंकड़ फेंकने लगती है। बचाओ, बचाओ! बतखें डरकर किनारे पर आ जाती हैं। देखो तो गिलहरी बहन, गिलहरी बहन, तुम्हारी बहन चंचल हमें परेशान कर रही है। देखो जरा, कंकड़ फेंककर हमें चोट पहुंचाना चाहती है। चंचल, ये ठीक नहीं है, तुम हमेशा दूसरों को परेशान करती हो। चंचल की बहनें उसे समझाती हैं। चंचल, तुम क्यों इन्हें परेशान कर रही हो? माँ ने तुम्हें कितना समझाया है, पर तुम हो कि समझती ही नहीं हो। पर चंचल को कुछ समझ नहीं आता और वे अपनी ही मस्ती में आगे की ओर जाती है। वहां उसे कुछ कछुए आराम से धूप सेकते दिखते हैं। चंचल उन पर पत्थर फेंकती है। कुछ आगे जाने पर चंचल को कुछ मछलियां तैरती हुई दिखती है। ला 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 ला। आओ, देखो देखो कितनी मस्ती है यहाँ, करती हूँ सबको परेशान। चंचल गिलहरी है मेरा नाम। आहा, देखो तो सभी मछलियाँ तो तैरने में मस्त है। क्या मजा आएगा अगर उन्हें रास्ता बदलने के लिए मजबूर ना कर दूं तो। चंचल चुपके से पानी के किनारे की ओर बढ़ती है और कुछ पत्तियां और छोटी लकड़ियां इधर उधर फेंक देती है ताकि मछलियों को तैरने में परेशानी हो। अरे अरे ये क्या? अरे ये रास्ता तो बंद हो गया। ये हम कहाँ जा रहे हैं? अरे ये पत्तियां कहाँ से आ गई? देखा मछली रानी, तुम सब तो फंस गई। आओ, पकड़ो मुझे, आओ ना। चंचल, तुमने क्या किया? ये पत्तियां हमारे रास्ते में क्यों डाल दी? अब हम कैसे तैरेंगी? तुम बहुत शैतान हो चंचल। मैं तो बस तुम्हारे रास्ते में पत्ते डाल रही हूँ। तुम सब इधर उधर तैरो तो मजा ही आ जाए। चंचल हंसते हुए और तेजी से पत्तियां और लकड़ियां इधर उधर फेंकने लगती है। सभी मछलियां परेशान होकर उन्हें हटाने की कोशिश करती हैं। गिलहरी बहन, बात सुनो। देखो तो तुम्हारी बहन ने क्या किया। चंचल की बहनें उसे समझाने जाती हैं। चंचल, अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं माँ से तुम्हारी शिकायत करूंगी। मुझे तो
की शाखा पर कूदते हुए हंसी के साथ चली जाती है। मछलियां अपना रास्ता फिर से साफ करके अपनी तैराकी शुरू करती है, लेकिन चंचल की शरारतों से थोड़ा परेशान हो जाती है। बंदर पेड़ पर आराम करते हुए दिखते हैं। देखो तो कैसे बड़े आराम से सो रहे हैं। आइडिया, अगर मैं इनकी पूंछ पेड़ से बांध दूं तो कितना मजा आएगा। और चंचल बंदरों की पूंछ को पेड़ से बांध देती है। करती हूँ सबको परेशान, चंचल गिलहरी है मेरा नाम। जैसे ही बंदरों की आंख खुलती है, उन्हें एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अरे ये क्या, मेरी पूंछ किसने बांधी? अरे मेरी भी पूंछ बंधी है। अरे मेरी भी पूंछ बंधी है। अरे भाई, ये किसका काम हो सकता है? अरे मुझे तो लगता है किसी शैतान का ही काम होगा। और हम सबको पता है कि पूरे जंगल में शैतान कौन है। हाँ भाई, ठीक कह रहे हो, मुझे भी उसी पर शक है। हाँ, और उस शैतान का नाम है चंचल। बड़े भाई, हमें लगता है अब बहुत हो गया, कुछ करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, हमें शेर सिंह के पास चलना चाहिए। तो ठीक है, अब शेर सिंह भी हमारी मदद कर सकते हैं। अरे चलने से पहले एक दूसरे की पूंछ का खोल लो। चलो चलो भाई चलो, सब शेर सिंह के पास चलते हैं। चलो चलो। और इस प्रकार चंचल द्वारा सताए गए सभी जानवर और पशु पक्षी शेर सिंह के पास अपनी गुहार लेकर जाते हैं। जंगल के बीच में सभी जानवर एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं। सभी परेशान और गुस्से में दिख रहे हैं। बतख, मछलियां, बंदर, खरगोश और अन्य सभी जानवर आपस में चर्चा कर रहे हैं। शेर सिंह की सभा आरंभ होती है और शिकायतों का सिलसिला शुरू होता है। सभी की शिकायतों का पिटारा शेर सिंह के सामने खुलता है। क्वैक 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 क्वैक। ये चंचल गिलहरी तो हद से ज्यादा शरारती हो गई है। आज सुबह उसने हमारे तालाब में कंकड़ फेंक दिए और हमें कितना परेशान किया। और हमारे रास्ते में तो इतने पत्ते गिराए कि हम आराम से तैर भी नहीं पाए। और हमारी तो पूंछे पेड़ से बांध दी। मुझे तो अब उसकी हरकतों से डर लगने लगा है। महाराज, हमारी तो लंबी गर्दन पर रहने लगती है ये चंचल। क्यों भाइयों, सही कह रहा हूँ ना? हाँ हाँ। हमारे पंखों को तोड़कर हमें बदसूरत बनाने की कोशिश कर रही है ये चंचल। महाराज, मेरी पीठ पर पत्थर मारकर मुझे तो घायल ही कर दिया। मैं तो अब चलने में भी असमर्थ हूँ। तुम सबकी शिकायतें बिल्कुल सही है। चंचल गिलहरी की शरारतें अब जंगल के शांति में खलल डाल रही है। ये बात मुझे समझने में कोई
कोई दिक्कत नहीं है। हम सभी जानवर जंगल के नियमों का पालन करते हैं ताकि यहाँ शांति बनी रहे। मैं चंचल से बात करता हूँ, आप सभी शांति रखिए, मैं इसका समाधान करूँगा। अब आप सब अपने अपने घर को जाइए। अब शेर सिंह के निर्णय के अनुसार शेर सिंह व कुछ और पशु पक्षी चंचल के घर की ओर जाते हैं। शायद आज चंचल की समझ में आ जाए कि किसी को परेशान करने में कोई आनंद नहीं लिया जा सकता। तो आइए देखते हैं आज चंचल पर सबकी बातों का क्या असर पड़ता है। भीमा, जाओ चंचल के लहरी को बुला कर लाओ। जी महाराज। अब भीमा और बाघा दोनों चंचल को पुकारते हैं। चंचल, चंचल, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। अगर नहीं आई तो हम सब इस पेड़ को ही काट डालेंगे। तभी चंचल की माँ चीकू बाहर आती है। प्रणाम महाराज। क्या बात है महाराज? आप सब यहाँ कैसे? तुम्हारी बेटी ने कारनामे ही कुछ ऐसे किए हैं। मतलब? आज उसकी शैतानियों का निर्णय करेंगे शेर सिंह जी। तभी चीकू गिड़गिड़ाते हुए शेर सिंह के पास जाती है। महाराज, मेरी बेटी से ऐसी क्या गलती हो गई कि आप इतने क्रोधित हैं? चीकू, ये सब मैं नहीं, ये सब बताएंगे जिनको चंचल ने नाक में दम कर रखा है। मुझे उसने पत्थर से डराने की कोशिश की। हालांकि मुझे डराया नहीं जा सकता, पर हिम्मत तो देखो इस चंचल की। कू 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 कू। ये चंचल हमारे पेट में घुसकर हमारा सारा खाना खा जाती है। महाराज, हमारी तो लंबी गर्दन को झूला बनाकर झूलती है ये चंचल। कू कू। और हमारी तो पंख तोड़कर हमें बदसूरत बनाने की कोशिश करती है ये चंचल। सुना तुमने चीकू? शोर सुनकर तीनों गिलहरियां भी बाहर आ जाती हैं। चंचल, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हें जंगल से निकाल दूंगा। नहीं महाराज, ऐसा निर्णय मत लीजिए, मैं इसे समझाऊंगी। मेरा निर्णय अटल है। चंचल की माँ उसे समझाती है कि अगर चंचल ने शरारतें बंद नहीं की तो उन्हें घर से बेघर होना पड़ सकता है। सभा समाप्ति के बाद सभी जानवरों ने राहत की सांस ली। उस दिन के बाद चंचल ने अपनी शरारतें भी बंद कर दी और सबके साथ अच्छे से रहने लगी। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चला और एक दिन उसकी माँ चीकू को कहीं बाहर जाना पड़ा। लेकिन समस्या उसके छोटे बच्चों की थी। क्योंकि चंचल बहुत शैतान थी, इसलिए उसकी माँ को उसकी ज्यादा चिंता थी। चंचल की शरारतों से तो पूरा जंगल परेशान था, तो बच्चों की देखभाल के लिए उसे किसी भरोसेमंद की तलाश थी। वे सबसे बच्चों की देखभाल हेतु प्रार्थना के लिए जाती है, किंतु कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं होता। अंततः कौवे उसकी मदद के लिए मान जाते हैं। सुनो छोटे साहब, अब तुम्हारी माँ नहीं है तो हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। अगर तुमने शरारत की तो हम तुम्हें सबक सिखा देंगे, समझ गए? ठीक है मामा, देखते हैं आप मुझे कैसे संभालते हैं। चलो अब सब अंदर चलो और सो जाओ। लेकिन चंचल को चैन कहाँ? कौवा मामा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, क्या मैं पानी पीने जाऊं?
चंचल बार बार कौवों से बाहर जाने के लिए प्रार्थना करती है। और अंततः कौवा मामा को मानना पड़ता है और वे चंचल को जाने की आज्ञा दे देते हैं। ठीक है, जाओ, मगर जल्दी आना चंचल। ठीक है कौवा मामा। अब सुबह से शाम हो जाती है और चंचल घर वापस नहीं आती। तभी उसकी माँ चीकू का घर वापस आना होता है। मेरी प्यारी बच्चियाँ, अरे चंचल कहाँ है? और वह कौवों से अपनी चंचल के बारे में पूछती है। कौवा भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चों का ध्यान रखने के लिए। लेकिन चंचल कहाँ है? कहाँ? चीकू, तुम्हारे 2 बच्चे तो हैं, लेकिन चंचल सुबह से ही कहीं गई हुई है। उसने हमसे पानी पीने के लिए कहा था और हमने उसे जाने के लिए बोल दिया, लेकिन वो अभी तक वापस लौट कर नहीं आई है। क्या क्या कह रहे हैं आप? कहाँ गए होंगे मेरी चंचल? इस प्रकार वहाँ सब चिंतित हो गए कि चंचल आखिर कहाँ चली गई और सब चिंतित होकर चंचल को पुकारते हैं। चंचल, चंचल। चीकू, कौवे और तोते सब मिलकर चंचल को ढूंढने के लिए निकलते हैं और सभी जानवरों से पूछने का प्रयास करते हैं। देखो, किसी न किसी को परेशान कर रही होगी। जब से उसने मेरी पूंछ मार दी तब से तो मैं उससे दूर ही रहता हूँ। अरे जिराफ भाई, जिराफ भाई, जिराफ भाई, तुम्हारी तो गर्दन लंबी है। तुम जरा इधर उधर देखकर बताओ ना, क्या मेरी चंचल कहीं दिखाई दे रही है? मेरी तो लंबी गर्दन का कोई फायदा ही नहीं है। तुम्हारी बेटी ने इस पर चढ़-चढ़कर मेरी गर्दन को ही तोड़ रखा है। मेरी गर्दन में दर्द है, मुझे नहीं पता कहाँ है चंचल। मुझे माफ कर दो बकरी बहन। बकरी बहन, तुम तो जादू करती हो, तुम्हें तो जरूर पता होगा कि मेरी चंचल कहाँ है। तुम्हारी बेटी तो मेरे रंग और सफेद दूध का मजाक उड़ाती है। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, किसी और से पूछो। भालू दादा, भालू दादा, क्या आपने मेरी चंचल को कहीं देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। मैं तो जब भी आराम करता हूँ तो मेरे कान में आकर के गुदगुदी करती है। मुझे नहीं पता, मैं भी उससे परेशान हूँ। अच्छा ही है कहीं चली गई। आप सब लोग ऐसा मत बोलिए, वो मेरी बेटी है, थोड़ी शैतान है, मैं जानती हूँ। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। चीकू रोती है और सभी पक्षी उसे ढाढ़स बंधाते हैं। चीकू, मुझे क्षमा करो, तुमने मुझे जिम्मेदारी दी थी और मैं ठीक से नहीं निभा पाया। तुम चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। तो महाराज, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? हाँ, बिल्कुल चलूंगा। चीकू, तुम मत रो, हम दोनों उसे ढूंढ कर ले आएंगे। चलो मित्र, चलते हैं और उसको ढूंढ कर लाते हैं। इस प्रकार कौवे और तोते चंचल को ढूंढने निकलते हैं। काफी दूर ढूंढने के बाद अचानक उनकी नजर जंगल में रहने वाले कबीलों के झुंड की तरफ पड़ती है, जो अपनी ही धुन में नाच रहे थे।
हमारे यहाँ कोई नहीं आया। तभी कबीले का सरदार उनके पास आता है। मैंने अभी कुछ दूरी पर एक चील के हाथों में एक गिलहरी के बच्चे को देखा है। वह उसे उस दिशा की ओर ले गई है। आपको इस तरफ जाना चाहिए। चलो मित्र, इन्होंने हमें दिशा तो बता दी है, जल्दी चलते हैं, कहीं वे चील हमारी चंचल को कुछ नुकसान न पहुंचा दे। हाँ मित्र, जल्दी चलो। सभी पक्षी सरदार की बताई हुई दिशा की ओर चलते हैं, जहां पर उनकी नजर एक चील पर पड़ती है, जिसके पंजों के बीच में उन्हें कुछ नजर आता है। वह देखो, वह देखो, वह देखो, उस चील के पंजों में ये क्या है? हाँ, मुझे लग रहा है कहीं वे चंचल तो नहीं। चलो चलकर देखते हैं। सभी चील के नजदीक जाते हैं और देखते हैं कि चंचल उसके पंजों के बीच में है और वे चंचल को छुड़ाने के लिए चील से भिड़ जाते हैं। इस तरह चील और पक्षियों की घमासान लड़ाई होती है। सब मिलकर किसी तरह चंचल को चील के पंजों से छुड़ा लेते हैं और चंचल उसके पंजों से छूटकर नीचे गिर जाती है। सभी पक्षी चील के पीछे जाते हैं। इस प्रकार सभी पक्षी मिलकर चंचल को बचा लेते हैं। और अब वे सब चंचल के घर की ओर चलते हैं, जहां सभी जानवर चंचल के लिए चिंतित हैं। सब एकत्रित होते हैं। चंचल को देखकर सभी प्रसन्न भी होते हैं। विशेषकर चीकू अपनी चंचल बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन सभी जानवरों को देखकर चंचल कैसा महसूस करती है? आइए चलते हैं शेर सिंह की सभा में, जहाँ पे सभी पशु पक्षी बैठे हैं और चंचल का इंतजार कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या चंचल ने अपनी गलतियों से सीख ली। क्या अब वो अपनी शैतानियां बंद कर देगी या वैसे ही हुड़दंग मचाएगी? आइए सब चलकर शेर सिंह की सभा को देखते हैं। देखो चंचल, तुम्हें सबने मिलकर बचाया। अब तुम अपने आप को देखो, सबको तंग करती हो। मैं हमेशा कहती थी ना, शरारतें ठीक है, लेकिन दूसरों को दुखी करना बिल्कुल गलत है। हाँ माँ, मैं बहुत शरारती हूँ। मछलियों के पानी में पत्थर डाले, बंदरों की पूंछ पेड़ से बांधी, कछुए की पीठ पर पत्थर मारे, सभी को तंग किया और सबने मुझे चील से बचाया। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, सब मुझे माफ कर दीजिए। चंचल, माफी मांगना बहुत बड़ी बात है, लेकिन सिर्फ माफी मांगना काफी नहीं है। तुम्हें अपने काम से दिखाना होगा कि तुम बदल गई। शेर सिंह जी, मैं वादा करती हूँ कि अब से मैं सबकी मदद करूँगी और अच्छे काम करूँगी। बहुत अच्छा, याद रखो, अच्छा